दोस्तों, इसरो ने साइलेंटली कर डाला स्पेस के अंदर वो मिशन जो भारत को बना देगा सुपर पावर। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि यह टेक्निक केवल भारत के पास ही है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा है। तो इसरो इसके साथ ही गगनिया, सूर्यन, आदित्य, एल्बम जैसे कई सारे मिशन लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, ये वो मिशन है जो सबके सामने है। लेकिन इसी दौरान भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कुछ ऐसा कर नमक किया है, ऐसी तकनीक डेवलप कर डाली है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही है। दोस्तों, ऐसी तकनीक है जो जरूरत पड़ने पर किसी महाविनाशक हथियार का रूप ले सकती है। एक ही झटका में युद्ध का पूरा नक्शा बादल सकती है। जरूर पड़ने पर यह रॉकेट लॉन्चर बन सकती है, स्पेस में इंसानों को भेज सकती है और दुश्मन के सैटेलाइट का काल भी बन सकती है। दोस्तों, ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन चला सकती है। यानी दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 से ही खुश हो रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इसरो ने साइलेंटली कर डाला है वो स्पेस मिशन जो बना देगा भारत को सुपर पावर। इसरो की साइलेंट प्रोजेक्ट इसरो ने उड़ा दी चीन और अमेरिका की नींद। दोस्तों, इसरो ने ये वो हथियार बना लिया है जिसे देखकर चीन को छोड़िए, अमेरिका भी सुने रह गया है। वो हक्का बका है। जिस वक्त चीन और पाकिस्तान डीआरडीओ की जासूसी करने में लगे हुए थे, ठीक इस दौरान इसरो ने यह तगड़ा धमाका कर दिया है। दोस्तों, ये एक ऐसा जेट है जो अंतरिक्ष में बिजली के रफ्तार से तैरती हुई मिसाइल को फायर कर सकता है, छुट्टियां में स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है और जरूर पड़ी तो दुश्मन के सैटेलाइट से उनके ड्रोन, एनर्जी वेपन्स और फाइटर जेट्स को भी तबाह कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल फायर कर सकता है जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा हो। जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट मिसाइल हैं, ये उनको भी अंतरिक्ष सिद्धांत सकता है। ये कोई ड्रोन, साधारण प्लेन या फिर फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह है भारत का स्पेस प्लेन, जो कि हमारी धरती के वायुमंडल तक ही नहीं बल्कि स्पेस के अंदर तक जाएगा। बड़ी बात ये दोस्तों की ये फाइटर जेट की तरह 50 या 60,000 की फीट पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला है। इस देश में ये सफर कर सकता है और स्पेस में ही सैटेलाइट को लगातार लॉन्च कर सकता है। मतलब इसरो को इसके बाद में कोई रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्पेस से ये धरती पर यानी कि भारत के दुश्मनों के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकता है। यानी दोस्तों, इसे आप महाविनाशक हथियार कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और दोस्तों, मैं जी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। वो है इसरो का टॉप सीक्रेट मिशन ने बड़े स्पेस प्लेन मिशन TCO यानी कि 2 स्टेटस 2 ऑर्बिट स्पेस प्ले। इन आप इसे जासूसी या हमला भी करवा सकते हैं या दुश्मन के सैटेलाइट उड़ा सकते हैं। दोस्तों, ये न्यू इंडिया का न्यू ट्रांसफार्मर है, जो एक ऐसा प्लेन है जिसे आप घातक हथियार भी कह सकते हैं, जो युद्ध का नक्शा बादल करके रख देगा। दोस्तों, इसरो ने इसका असली राज दुनिया से अब तक छिपा के रखा हुआ है, क्योंकि इसरो का काम स्पेस पर रिसर्च करना है। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भारत के पास में DRDO है। लेकिन दोस्तों, इसरो का ये प्लेन केवल भारत के दुश्मनों का कल ही साबित नहीं होगा, बल्कि ये अंतरिक्ष खर्च को भी अब बहुत कम कर देगा। ये ऐसा पावरफुल और एडवांस प्लेन है जो न केवल हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में गोटी लगाएगी, बल्कि स्पेस में कई दिन तक रह करके अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर वापस से री एंट्री मार लेगी। दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक है जो अब केवल इसरो के पास ही है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे बढ़कर के अमेरिका और रूस ने स्पेस शटल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसरो इससे भी बहुत आगे निकाल गया है। इस मामले में एलोन मस्क की SpaceX के पास भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी है। उनके पास रियूजेबल रॉकेट हैं जो इस देश में कोई भी पेलोड छोड़ करके वापस वर्टिकली लैंड हो सकते हैं। लेकिन तो इसरो वाली ये टेक्नोलॉजी सबकी होश उड़ने वाली है, क्योंकि भारत इसका उसे मिलिट्री सेक्टर के अंदर भी कर सकता है। जरूर पड़ने पर भारत अपने दुश्मनों के ऊपर मिसाइल, ड्रोन या फिर दूसरे वेपन्स भी चुटकियों में फायर कर सकता है। अब आप कहेंगे कि इसरो कोई हथियार बनाने वाली संस्था तो है नहीं, लेकिन दोस्तों, भारत की रक्षा के लिए इसरो ऐसे कम करता रहा है और ये प्लेटफॉर्म भी उसने बना दिया है। यानी ऐसा प्लेन बना दिया है जो हाइपरसोनिक स्पीड वाले रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाएगा, वहां सैटेलाइट लॉन्च करेगा और उसके साथ ये जब चाहे तब हथियार दाग सकता है। इसे न केवल लॉन्चिंग और हमला किया जा सकता है, बल्कि यह दुश्मनों की जासूसी भी कर सकता है। दुश्मन की हर साल पर यह पैनी नजर रख सकता है। यानी इसे आप इसरो का बनाया हुआ एक बहुत ही घातक हथियार मान सकते हैं। यानी दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भारत की सुरक्षा में भी बड़ा काम कर रही है, लिहाजा इसे भारत का ट्रांसफार्मर कहा जा रहा है। दोस्तों, इस मामले में भारत के वैज्ञानिकों ने जबरदस्त जीनियस मन लगाया है। इसरो ने अपने इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टर
PS2 स्पेस प्लेन को साल 2030 से पहले ही पूरा कर लेने का प्लान रखा है। यानी दोस्तों, चंद्रयान अगर चंद पर गया है तो इसरो साइलेंटली इस तरह के मिशन पर भी आगे बढ़ चुका है। कुछ वक्त पहले ही दोस्तों आपने सुना भी होगा कि भारत ने रियूसेबल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से कामयाब रहा था। यह स्पेस प्लेन वाला प्रोजेक्ट इसी टीसीओ से जुड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों, यह स्वदेशी स्पेस शटल है, जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी ORV भी कहा जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद कम लागत में यह लॉन्च व्हीकल तैयार किया है, जिसे एयरफोर्स के शनूक हेलीकॉप्टर से जमीन से करीब 4 किलोमीटर हाइट पे ले जाया गया। वहां इसे रिलीज किया गया। फिर यह रियूसेबल लॉन्च व्हीकल अपने आप 30 मिनट के बाद में लैंड हो गया। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो थी वो ऑटोनॉमस थी, यानी ऑटोमेटिकली थी। इसमें कोई पायलट नहीं था, ये खुद नीचे आया और खुद ही लैंड कर गया। दोस्तों, यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा है, जिसके बाद अब भारत अंतरिक्ष में न केवल सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा, बल्कि भारत अपनी आसमान की सुरक्षा में एक कदम आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठा लेना चाहते हैं। ऐसे यारों के जारी किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट्स को उदय जा सकता है। ऐसे विमान से दोस्तों डायरेक्ट एनर्जी व फैन यानी DEWS लॉन्च किया जा सकते हैं। मतलब ऊर्जा की करने भेज करके दुश्मन के संचार सिस्टम को बर्बाद किया जा सकता है, बिजली की ग्रिड्स को उड़ा दिया जा सकता है, या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को बर्बाद किया जा सकता है। भारत भी दोस्तों अब दुश्मन के इलाकों में कम इसी ज्ञान के जारी कर सकता है। दोस्तों, जब ओरिजिनल टेस्ट ऑन ऑफ प्लेन बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर पायलट भी बैठ करके जा सकते हैं, जो इस प्लेन को एक नॉर्मल एरोप्लेन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, ये TCO स्पेस प्लेन टू स्पेस 2 और भी मिशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, इसमें रॉकेट के साथ ही टर्बोजेट से लेकर के स्क्रिप्ट जेन इंजन तक कई तरह के इंजन लगे होते हैं। दोस्तों, यह प्लेन जब जमीन से 15 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचेगी तब यह टर्बोप्रेन इंजन का फ्यूल बैंड कर देगा। 15 किमी के बाद दोस्तों इसका राजजात इंजन एक्टिवेट हो जाएगा, जो इसे 15 से लेकर के 25 किमी की हाइट पे लेकर जाएगा। जिसके बाद दोस्तों इसका एक और इंजन ने यानी स्क्रैप जेट इंजन एक्टिवेट हो जाएगा, जो इसकी स्पीड को कई गुना बूस्ट कर देगा। ये फिर हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने लगेगा। ये प्लेन मैक्स 12 की स्पीड जेन कर सकता है। और दोस्तों, इसके बाद इसके रॉकेट को एक्टिवेट करने के बाद ये 300 किमी हाइट वाले लोअर अर्थ ऑन ऑर्बिट में अपने अंदर रखे हुए पेलोड्स को रिलीज कर देगा, यानी स्पेस के अंदर इस सैटेलाइट या फिर दूसरे वेपन्स को भी रिलीज कर देगा। दोस्तों, भारत के लिए बड़ी बात यह है कि इस स्पेस प्लेन से दुश्मन पर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की जा सकती है, क्योंकि ये विंग वाले स्पेस प्लेन पृथ्वी की कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा पेलोड लेकर के जा सकते हैं। यानी दोस्तों, आप अंदाज लगा लीजिए कि अंतरिक्ष हाइपरसोनिक रफ्तार से युद्ध के वक्त खेल किया जा सकता है। हालांकि इसका मिलिट्री उसे वाला पार्ट इसरो ने दुनिया के सामने रिवील नहीं किया है, क्योंकि इससे दुनिया के देश भड़क सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दुश्मन के खिलाफ लड़ने की तैयारी भारत ने कर ली है। और अब चंद्रयान लॉन्च की बात बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत ये तगड़ा धमाका भी कर चुका होगा। यानी दोस्तों, आप भारत का TCO स्पेस प्लेन सैटेलाइट लॉन्च की लागत को 10 गुना कम कर देगा। और इसरो का मकसद है कि अगले कुछ ही सालों के अंदर दुनिया की स्पेस मार्केट के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेने का साथ ही बार बार रॉकेट फायर करने में जो खर्च होता है वो भी अब इसरो बसा लेगा। अगर आप भी मेरी तरह मिस्टीरियस वीडियो देखने का इच्छा है तो गौस जुबैर चैनल को सब्सक्राइब करो